क्लास स्टार्ट की थी कि हाउ टू स्टडी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आज वो दिन आ चुका है जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर। वक्त बहुत जल्दी बीतता है, बिल्कुल सच बात है, एंड आई एम सो प्राउड कि मेरे सभी बच्चे बहुत खुशी खुशी अच्छे तरीके से एग्जाम को लिखने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, तुम्हें अपने पेपर को बहुत खुशी खुशी एग्जाम देने जाना है। ऐसे अभी से टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं क्या होगा, मैम मैं तो सब भूल गया, मैम मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जितना नेगेटिव टॉक करोगे ना ब्रेन को उतना मज़ा आता है। तो सबसे पहली चीज़ ही एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, अभी से पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है बेटे। देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, राइट? अगर आपने मन में ठान लिया है कि तुम जीतोगे तो तुम डेफिनेटली जीतोगे। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने पेपर को क्लियर भी करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये याद रखना कि तुम्हारा पेपर 2 घंटे का है, ठीक है? 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट। इतने समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, दिस इज़ द टाइम कि अपना 100% देना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले आपके इस 2 घंटे के पेपर में स्टार्टिंग का 1 आवर बहुत क्रूशियल है। स्टार्टिंग के 1 आवर में आपको अपने माइंड से, देखो अभी से एकदम मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग के 1 आवर में अगर तुमने 45 to 50 क्वेश्चंस टारगेट कर लिए, आप बहुत आसानी से पेपर क्लियर कर लोगे। और ये 45 to 50 क्वेश्चंस में कोई गैस वर्क नहीं होना चाहिए। देखो, आपने अपना सिलेबस अगर 80, 90, 100% कवर किया है ना, आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपको आपके वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे कितना भी डिफिकल्ट अटेम्प्ट क्यों ना हो। यू विल गेट योर दोज 45-50 क्वेश्चंस जो आपका पेपर क्लियर करवा दे। यस, जो पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई मुझे पहले पेपर क्लियर करना है। हाई स्कोर तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन फर्स्ट थिंग इज कि मुझे मेरे 40-45 क्वेश्चंस चाहिए जिसे मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करूं और मेरा पेपर क्लियर हो जाए। तो जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, देखो हमारा जो मन है ना वो मानता नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पेपर हाथ में आया पहला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। दिस इज नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि हमें एक उत्सुकता होती है देखने की कि क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आपके हाथ में पेपर आया, फटाक सीधे पेपर को स्कैन करना शुरू कर दो, बस ऐसे रैंडमली। मतलब ऐसे नहीं कि आप बस ऐसे आराम से देख रहे हो, ओ ऐसा क्वेश्चन है, नहीं, पेपर आया, अच्छा ठीक है इसके ऊपर है, ओके। इससे क्या होता है ना, बैक ऑफ द माइंड में फॉर्मूलेज आने लगते हैं याद। ठीक है, फिर ये है, ओके ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग टफ लग रही है, स्टैटिस्टिक्स सिंपल लग रहा है, ठीक है। मतलब एक बार तुमने पेपर क्विकली स्कैन कर लिया, नाउ योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड। ठीक है, आपके ब्रेन को पता चल गया है कि बॉस मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। पेपर अगर इजी लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार देखकर, तो ऐसा नहीं कि ओवर एक्साइटेड हो जाओ। पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो पैनिक नहीं होना है। आई एम एश्योरिंग यू, यू विल गेट योर क्वेश्चंस जिससे पेपर क्लियर हो जाए। तो पहले पेपर आते से ठीक है, तुमने फट स्कैन कर लिया, ठीक है, डन। इसके बाद स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग 1 आवर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, स्टार्टिंग 1 आवर आप 45 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपको बन रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैम पहले के 10 क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे, अब मेरा क्या होगा, नहीं, कुछ नहीं। आपको पेपर में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जो क्वेश्चन बन रहा है सॉल्व करो। थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे देख के ही बना लेते हो आप लोग। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं अपनी उठाओ HB पेंसिल और उसी समय पे एनसर्कल भी कर दो OMR शीट में। ठीक है, इन स्टार्टिंग 1 आवर जस्ट फॉलो द पॉलिसी, आइदर आई विल सॉल्व और आई विल स्किप। मैं या तो सॉल्व करके मार्क करूंगा या फिर स्किप कर दूंगा। मुझे ऐसे पैनिक नहीं लेना कि हाँ मुझसे क्वेश्चन नहीं बना, अब क्या होगा। ठीक है, स्किप करो भाई, 100 क्वेश्चन है, तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। याद रखना 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स से तुम्हारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब रैंडम गैस वर्क नहीं करना है कि मुझे ऐसा लग रहा है, इसका आंसर देखा सा लग रहा है। डोंट डू दिस। बहुत सारे बच्चे ये काम एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं जब उन्हें लगता है कि यार ये तो देखा देखा सा ऑप्शन लग रहा है, मार्क कर देते हो। अब देखा देखा ऑप्शन लग रहा है, क्वेश्चन बदल दिया, ऑप्शन तो ठीक है कुछ भी आ गया, फिर क्या करोगे। ठीक है, सो नो रैंडम गैस वर्क।
ठीक है, आपने स्टार्टिंग की 1 आवर में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते थे आपने बना लिया, आप एक अच्छी कंडीशन में है। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग रहे थे, ठीक है, आप जब बना रहे हो आप हल्का सा मार्क भी करते जा रहे हो कि ये बन गया, ये बन गया, छोटा छोटा, और जो डिफिकल्ट था उसको आप सेकेंड बार जाके अपना पेपर खोलोगे दोबारा से, फिर देखोगे अब मुझे कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं। डिफिकल्ट कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होंगे जो आपको लगता है यार टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर मैंने अच्छे से टाइम दिया तो मुझसे बन जाएगा। जैसे जनरली यार लॉजिकल रीजनिंग, मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग में समय वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको 2 मिनट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं बन रहा, स्किप कर दो बेटे। मैं तो ये कहूँगी सिटिंग अरेंजमेंट के तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में कभी बनाओ ही मत, अगर वो सर्कल वगैरह वाले क्वेश्चंस आ गए तो, क्योंकि वो बहुत टाइम ले लेते हैं। उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा इतना समय तो एक क्वेश्चन में लग गया, तो लास्ट में करो उसे। जब स्टार्टिंग के 1 आवर में 45-50 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाइए। अब अगर कोई क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, देख के पैनिक नहीं होना है। ट्रस्ट मी, काफ़ी बार जो क्वेश्चन देख के डिफिकल्ट लगते हैं ना, अगर जो जो डेटा उसका गिवन है उसे आप लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, तो वो बन जाता है। सच में कुछ क्वेश्चंस की लेंथ को देख के हमें लगता है बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करते हो, जो डेटा गिवन है उसे लिखते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मई 2025 के अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी का इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, लेकिन जब बच्चे ने शांति से पढ़ा तो उसे पता चल गया कि भैया सब कुछ गिवन है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, सो प्लीज़ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है तो डरना नहीं है। ठीक है, बाद में बना लो, 1 आवर में जब क्वेश्चंस हो गए उसके बाद बना लो, ठीक है, उन क्वेश्चंस को, लेकिन पैनिक मत करो। ठीक है, देखो ये याद रखना, जितना तुम्हारा माइंड काम है उतने इजीली तुम क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। पैनिक कर दिया ना तुमने एग्जामिनेशन हॉल में, तो तुम समझो कि मुश्किल हो जाएगा। 2 आवर से लड़ना है, फाइट करना है क्वेश्चन से, डरना नहीं है। ठीक है, यू हैव डन इट, तुम्हारी प्रिपरेशन है, तुम्हें बस अपने आप को पुश करना है, एंड यस यू कैन डू इट। बहुत शांति से। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, मैंने तो 4-4 5-5 कॉपी भरी है, मुझसे क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। डोंट टेक इट ऑन योर ईगो, इट्स ओके, नहीं बन रहा है ठीक है, अच्छे को नहीं बनता यार। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट ज़रूरी नहीं है कि बन जाए, स्किप करके बाद में बनाओ, अगर नहीं बने तो भी स्किप कर दो। आपको पता है एक सही स्ट्रैटेजी इस पेपर में क्या है, कि भाई अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना उस समय पे, तो सिंपली स्किप करो वाइजली। ये टॉपर स्ट्रैटेजी है। ऐसे नहीं कि तुम लड़ने लग जाओ कि नहीं मेरे को तो बनाना है, मैं तो टाइम वेस्ट करूँगा, ये मुझसे कैसे नहीं बन रहा, ये मेरा फेवरेट चैप्टर था, आई विल फाइट विद दिस क्वेश्चन। नो, यू आर डूइंग रॉन्ग। जो बन रहा है वो बनाओ, जो नहीं बन रहा है स्किप करो, जो बना सकते हो उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। दैट इज द थिंग। याद रखना, पूरे 100 क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पेपर क्लियर करना पहला दिमाग में टारगेट होना चाहिए। एक्यूरेट क्वेश्चंस जो आपसे बन जाए उन्हें चेस करिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले से प्री अज्यूम मत करो। कैसा प्री अज्यूम? डिफ़िकल्टी आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, इजी आएगा यार। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो पेपर में होने ही चाहिए। मैंने इतना पढ़ा है, मुझे कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो सेम मिलना चाहिए पेपर में। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं, ये क्या हो गया। पहले से ही अगर चीज़ें सोच के जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपका वो एक्सपेक्टेशन रहेगा, और जब वो एक्सपेक्टेशन रहेगा वैसा क्वेश्चन पेपर अगर आपको नहीं मिलता, तो बेटा इससे भी आपका पता है आप पैनिक हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जबकि पेपर बड़ा इजी होता है। आपको पता है, मैं इतने सारे बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं उनसे जब बात करती हूँ, मुझे पता चलता है कि मैम एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्या हो गया था, मैं फॉर्मूलेज ही भूल गया, लेकिन जब इसी पेपर को मैं घर पर आके देख रहा हूँ तो मैम मुझसे बन रहे हैं क्वेश्चंस। मैंने एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया, तुमने एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक कर लिया बेटे। प्री अजम्पशन था तुम्हारे अंदर कि यार ऐसा आना चाहिए तो मैं करूँगा। कोई प्री अजम्पशन नहीं, जस्ट गो विद दिस फेथ कि मैंने पढ़ा है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, आई नो द कॉन्सेप्ट्स, आई नो द फॉर्मूलेज। ठीक है, मुझे थ्योरी याद है, मुझे फॉर्मूलेज याद है, मैं बना लूँगा। एंड 110% यू विल गेट दोज 40 to 45 क्वेश्चंस, चाहे कैसा भी अटेम्प्ट हो, ईजी होता है, बना लेते हो। ठीक है, ओके। चलो, इसके साथ बेटे आपका जो डाउट रहता है मैम रफ वर्क कहाँ करना है, तो बेटे रफ वर्क करने के लिए ना पूरी जगह रहती है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, पूरी स्पेस प्रोवाइडेड रहती है। क्वेश्चन के साइड में मैम इस साइड थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं क्या, तो देखो अगर कोई आपको एग्जामिनेशन हॉल में मना नहीं कर रहा है तो ठीक है, छोटा छोटा सॉल्व कर लेना, क्योंकि पेपर तो घर पे ही लेके आते हो। अदरवाइज प्रॉपर स्पेस आपको दी गई है रफ वर्क की, पीछे सॉल्व कर सकते हो, सफिशिएंट होती है स्पेस, बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, हो जाता है। ठीक है, अब कुछ छोटी बातें जैसे कि सब कुछ पढ़ लिया मैम,
ठीक है, तैयार हो, पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे, हो जाएगा। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है हमको, जो बन रहा है वो बनाओ, जो नहीं बन रहा है उसके लिए बाद में टाइम रखो और फिर उनके साथ फाइट करो, बन जाएगा। नहीं बनेगा प्योर गैस वर्क मत करना, नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, यस, उसे भूल मत जाना, ठीक है। कैलकुलेटर द बेस्ट फ्रेंड, प्लीज टेक द सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक वगैरह मत लेके पहुंच जाना, अपना सिंपल कैलकुलेटर लेके जाएंगे। इसके साथ आपको अपनी HB पेंसिल लेके जानी है, अपने OMR शीट्स में जो आप मार्क करोगे, एनसर्कल करोगे, HB पेंसिल से करना है। ब्लैक पेन लेके जाना है आपको ताकि आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकें। डेफिनेटली इरेजर भी लेके जाइए आप, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ज़रूर लेके जाना। बाकी बेटे इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है ना, तो आपके क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर डाउट हो तो बिल्कुल आपके क्लास में जो भी इन्विजिलेटर हैं, आप उनसे भी एक बार अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बस सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है, अच्छा जाएगा, घबराना नहीं है। यू कैन डू इट। ऑल माई गुड विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच।